नमस्कार दोस्तों, मैं चुनामन साहू दर्शन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हमारा बैक टू बैक वीडियो बन रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, उसी को हम मोटिवेट होकर हमने आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का निश्चय किया है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का टॉपिक है क्या, छत्तीसगढ़ का विधानसभा। छत्तीसगढ़ का विधानसभा। पिछला वीडियो में मैंने लाया था क्या, छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन के बारे में एक छोटी सी जानकारी दिया था। अब उसी का मैं आगे का सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज देखने वाले क्या, छत्तीसगढ़ का विधानसभा। कल के वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है। आप बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में क्या क्या पद मिलते हैं हमें। छत्तीसगढ़ के विधानसभा की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मिलते हैं क्या, एक तो मिलेगा आपका क्या, विधानसभा का अध्यक्ष। एक क्या मिलेगा, विधानसभा का अध्यक्ष मिलता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों, है ना। एक क्या मिलेगा आपको, विधानसभा का अध्यक्ष मिलता है। चलिए दूसरा क्या मिलेगा, विधानसभा का क्या, विधानसभा का उपाध्यक्ष। दूसरा क्या मिलेगा आपको, विधानसभा का उपाध्यक्ष मिलेगा। ठीक है, तो विधानसभा में क्या क्या चीजें हैं वो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, पूरा डिस्क्राइब करूंगा हर एक चीजों को। ठीक है, विधानसभा का उपाध्यक्ष, और इसके क्या होते हैं, प्रमुख सचिव भी होते हैं, है ना। इसके क्या होते हैं, प्रमुख सचिव भी होते हैं। इसको भी ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप मिलेगा विधायक गण। इसके अलावा आपको क्या समझना है, देखना है, विधायक गण को देखना है। ठीक है, तो ये चार चीजें हमें अध्ययन करना है आज के क्लास में। ठीक है, ये चार चीजें हम लोग देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का विधानसभा अध्यक्ष, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीकर। इसी को क्या कहते हैं हम, स्पीकर कहते हैं। इस बात को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष कौन है या स्पीकर कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में है चरणदास महंत जी। कौन है, चरणदास महंत जी हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल समझना है। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, तो ये आपके कौन है, मनोज मंडावी जी। कौन है, मनोज मंडावी जी। तो ये हर एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और जब हमें नहीं पता है तो वही क्वेश्चन हमारे लिए टफ बनकर आ जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों कि दुनिया में कोई भी चीज़ें टफ नहीं होती, अगर हमें नहीं आता है तभी वो टफ होती है। मैंने हमेशा एक बात कही है, क्या, जरूर सुनिएगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमें आता है उसे तो हम करेंगे ही, जो हमें आता है उसे तो हम करेंगे ही, और जो हमें नहीं आता दोस्तों उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, हमें क्या करना है, सीखना है जो हमें नहीं आता है। ठीक है, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, मनोज मंडावी। प्रमुख सचिव कौन है, तो चंद्रशेखर गंगराले जी है। कौन है, चंद्रशेखर गंगराले जी है। ठीक है, चंद्रशेखर गंगराले जी कौन है, इनके विधानसभा के प्रमुख सचिव है। ठीक है, चलिए अब विधायक गण की बात करते हैं। विधायक गण मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कितनी सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं दोस्तों, 90 सीटें। कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए मैं इसके बारे में आगे और बताऊंगा, विधानसभा के अध्यक्ष बनते कैसे हैं, उपाध्यक्ष बनते कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया है, उनके शक्ति क्या होते हैं, ये सब मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, विधायक गण के बारे में, अर्थात हम ये 90 सीट पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यही जो 90 सीट है कितने वर्गों में बटा है, कितने वर्गों में बटा है, तो याद रखिएगा ये जो 90 सीट है वो 3 वर्गों में बटा है। कौन कौन सा, तो एक सामान्य वर्ग, एक कौन सा है, सामान्य वर्ग, इसी को बोलते हैं हम जनरल सीट। इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल सीट कहते हैं। एक होता है क्या, अनुसूचित जनजाति वर्ग। अनुसूचित जनजाति वर्ग है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति वर्ग है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एसटी वर्ग कहते हैं। एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या देखेगा, अनुसूचित जाति वर्ग। अनुसूचित जाति वर्ग। ठीक है, तो इनके लिए भी विधानसभा की सीटें क्या है, आरक्षित है। इसे कहते हैं हम क्या, एससी वर्ग कहते हैं। तो कितनी कितनी सीटें हैं, बस दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है तो याद रख लीजिए। अगर याद नहीं आता तो मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए अगर लोक सेवा में जाएंगे तो एसटी वर्ग के लिए कितना रिजर्वेशन मिलता है, 32% मिलता है।
SC वर्ग के लिए कितना मिलता है, 12% रिजर्वेशन मिलता है। आपके पास कुछ कितनी सीटें हैं, 90 सीटें। अब इसी 90 सीट का क्या निकालना है, 32% निकालना है। तो 90 सीट का आप जब 32% निकालेंगे ना, तो है ना, 90 सीट का जब आप 32% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है, तो ये 28.8 समथिंग आता है। अब यहाँ क्या है, विधायकगण है तो व्यक्ति है, व्यक्ति को आधे तो नहीं लिखेंगे, इसको राउंड फिगर करेंगे और राउंड फिगर करके क्या हो जाएगा, यही 29 हो जाएगा। तो है ना, हमारे विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है ना। तो कितनी सीटें हैं, 29 सीटें। याद रखना है तो याद रख लीजिए, अदरवाइज कैसे निकालना है वो भी मैं बता दिया। अनुसूचित जाति वर्ग का जब सेम कैलकुलेशन करेंगे ना, 12% निकालेंगे किसका, 90 सीट का, तो कितना आता है, ये आएगा आपका 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो याद रखना है विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। अब 90 में आप 29 और 10 को घटा दीजिए तो 90 सीट है -29 -10, तो आपका आ जाएगा कितना, 51। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, तो 51 सीटें आरक्षित है। समझ में आया इतना, तो बहुत आसान है। जनरल वर्ग के लिए 51 सीट है, ST वर्ग के लिए कितने, 29 है, और SC वर्ग के लिए कितने हैं, 10 सीटें आरक्षित है। ठीक है, चलिए अब इसी को थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, क्योंकि आजकल जो PSC का जो नेचर है ना, PSC में आप हम थोड़ा सा अपने एक रौद्र रूप में देखने को मिल रहा है। वो काफ़ी अच्छे है ना, अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई भी उतनी ही क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए और अच्छा करते हैं और डीप जाकर देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हमारा कौन सा विधानसभा सीट क्या है, अनुसूचित जाति के लिए है, और कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है, कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए है और कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। तो देखिए मैप से देखना है दोस्तों, मैप बनाने नहीं आता है आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैंने अभी क्या कहा, नहीं आता तो हम सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है ना, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, बिल्कुल आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मैप में पूरी चीज़ें को हम लोग यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। देखिए इतना सुंदर बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के आपको हर एक जिले पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का मैप मैंने बना दिया है। मुझे भी उतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से बेहतर है ना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको है ना दे सकूँ, ये मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये है क्या हमारा छत्तीसगढ़, ये है क्या हमारा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ कितने संभाग में बटा है, 5 संभाग में। तो ये देखिए, ये है आपका कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग है भाई, ये बिलासपुर संभाग है। यहीं से जब मैं इसे बांट दूंगा तो ये एक क्या बन जाएगा, दुर्ग संभाग बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। ठीक है, चलिए अब इसी को जिलों में बांटते हैं। ये आपका एक जिला हो गया, ये दूसरा जिला हो गया, ये बन गया आपका तीसरा जिला, ये हो गया नेक्स्ट जिला, ये बन गया आपका अगला जिला बन गया, और ये भी अगला जिला। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से आपके सभी जिले बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया एक जिला, ये आपके इस प्रकार से सभी जिले बनते जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करते जाना है ना, चंद मिनटों में आप बिल्कुल मैप बनाना सीख जाएंगे। फिर चंद मिनटों में आप मैप बनाना बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का क्या मैप। ठीक है, अब देखेंगे क्या विधानसभा सीट है ना, विधानसभा सीट। अब विधानसभा सीट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखेंगे ST वर्ग का। सबसे पहले देखेंगे क्या, ST वर्ग का कितना है, तो सबसे पहले ना 90 है ना, तो किस संभाग में कितना है वो देखते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, ये कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो सरगुजा संभाग में विधानसभा की टोटल सीटें कितने हैं, 14 सीटें हैं। ये है आपका कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग है, बिलासपुर संभाग है, और बिलासपुर संभाग में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 24 सीटें हैं। ये है आपका कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। कौन सा संभाग है, रायपुर संभाग है, और रायपुर संभाग में कितना है, 20 सीटें हैं। रायपुर का पड़ोसी संभाग कौन सा है, दुर्ग संभाग है। तो अड़ोसी पड़ोसी हैं तो जलन मत हो, इसलिए कितना रखे हैं भाई, 20 रख दिए हैं। भाई नहीं जलना है हमें, तो बोले भैया दोनों को हम रख देते हैं, क्या बराबर रख देते हैं। ये क्या है आपका बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में कितने हैं, विधानसभा की 12 सीटें हैं। तो याद रखना है 14
24, 20, 20 और 12। तो बहुत आसान है दोस्तों, एकदम याद कर सकते हैं आप लोग के अंदर बहुत टैलेंटेड है ना आप लोग, तो बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, हमने ठान लिया है ना, तो करके ही दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आपको प्रश्न पूछेगा किस संभाग में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, बिलासपुर संभाग में है। किस संभाग में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो आपको क्या बताना है, बस्तर संभाग में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं, एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 29 सीटें आरक्षित है। तो एक एक करके संभाग को देखेंगे। ठीक है, जब सरगुजा संभाग में जाएंगे ना, तो सरगुजा संभाग में एसटी वर्ग के लिए कितना है, तो यहाँ 9 है। बिलासपुर संभाग में जाएंगे तो बिलासपुर संभाग में एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। रायपुर संभाग में जाएंगे तो एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं, है ना। दुर्ग संभाग में जाएंगे तो एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, यहाँ भी 2 सीटें हैं। बस्तर संभाग में जाएंगे तो एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, ये 11 सीटें हैं। ठीक है, समझ में आया। सरगुजा संभाग में एसटी वर्ग के लिए 9 सीटें आरक्षित है। बिलासपुर संभाग में एसटी वर्ग के लिए 5 सीटें हैं। रायपुर और दुर्ग संभाग में एसटी वर्ग के लिए कितने हैं, 2-2 सीटें आरक्षित है। ठीक है, बस्तर संभाग में एसटी वर्ग के लिए कितना है, तो ये 11 सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जो एसटी क्षेत्र में आते हैं, एसटी विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब देखिए कितना भी टफ क्यों ना पूछे पीएससी, अरे हम इतना डिटेल पढ़ने वाले हैं ना, इतना डिटेल पढ़ने वाले हैं कि पूरा हमें क्या करना है, पूरा जैसे हड़प्पा को खुदाई हो ना, तो हमको पूरा खोद डालना है, पूरा खोद डालेंगे हम लोग, है ना। इतना रिसर्च कर डालेंगे कि मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलो देखते हैं, ये कोरिया जिला है, तो कोरिया जिला में एक क्षेत्र है कौन सा, भरतपुर जनकपुर। कौन सा है, भरतपुर और भरतपुर सोनहट। कौन सा क्षेत्र है, भरतपुर सोनहट है। ये कौन सा क्षेत्र है, तो एसटी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना है, कोरिया जिला में भरतपुर सोनहट एक एसटी क्षेत्र है। यहाँ आएंगे तो प्रतापगढ़ मिलेगा। कोरिया में कौन है, प्रतापगढ़ करके यहाँ एक एसटी विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जाएंगे तो 2 मिलेगा, एक ऊपर में मिलेगा, एक नीचे में मिलेगा। ऊपर में कौन सा है, लुंड्रा। ऊपर में कौन सा है, लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र है, और नीचे में कौन सा है, तो ये है आपका सीतापुर। ये कौन सा है, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, है ना। ये है बलरामपुर। बलरामपुर में भी आपको 2 मिलेगा, एक मिलेगा क्या, कुसमी। एक मिलेगा क्या, कुसमी मिलेगा, और एक मिलेगा क्या आपको, तो एक मिलेगा रामानुजगंज। एक क्या मिलने वाला है, रामानुजगंज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। अब आपको ये है जसपुर जिला, और जसपुर में 3 मिलेगा। ठीक है, हर जिले के नाम आपको याद होने चाहिए, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये है क्या, कुनकुरी। ये है क्या, कुनकुरी। तो कुनकुरी भी एसटी विधानसभा क्षेत्र है। ये है क्या, जसपुर। जसपुर भी एसटी विधानसभा क्षेत्र है। और ये है क्या, पत्थल गांव। ये क्या है, पत्थल गांव है, और ये भी विधानसभा एसटी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए, देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, और ये 9। कोरिया जिला में कितना, 1। सूरजपुर जिला में कितना, 1। सरगुजा जिला में कितना, 2। बलरामपुर जिला में कितना, 2। और जसपुर जिला में कितना है, 3 एसटी विधानसभा क्षेत्र है। चलिए अगला देखते हैं, बिलासपुर संभाग के एसटी विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है। 2 कहाँ हैं आपके, रायगढ़ में है। कौन कौन से, ये है क्या, लैलूंगा क्षेत्र। ये है क्या, लैलूंगा क्षेत्र। ये है क्या, धर्मजयगढ़। ये है क्या, धर्मजयगढ़। तो 2 किस में हो गए, रायगढ़ में हो गए। 2 किस में हो गए, रायगढ़ में, धर्मजय और लैलूंगा। 2 कहाँ मिलेंगे, कोरबा में मिलेंगे। 2 कहाँ मिलेंगे, कोरबा में मिलेंगे। एक का नाम है क्या, रामपुर। एक का नाम है क्या, रामपुर। और एक का नाम है क्या, आपका पाली क्षेत्र। एक का नाम है क्या, पाली। और एक का नाम है जीपीएम क्षेत्र। एक है जीपीएम क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपके 5 विधानसभा एसटी क्षेत्र यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं क्या, दुर्ग में आते हैं। दुर्ग में कितने हैं, 2 हैं। एक है मोहला मानपुर, है ना। दुर्ग संभाग में कितने हैं, 2 है। एक है क्या, मोहला मानपुर है, मोहला मानपुर है। ठीक है, राजनांदगांव जिला में। एक बालोद में मिलेगा क्या आपको, डोंडी लोहारा। बालोद में क्या मिलेगा, डोंडी लोहारा क्षेत्र है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, है ना। सभी क्षेत्र के नाम आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, इससे हमारा स्टडी क्या हो जाता है, और भी आसान हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये 2 कहाँ हो गए, दुर्ग में। कौन कौन से, मोहला मानपुर और डोंडी लोहारा। रायपुर में कितने हैं, एसटी क्षेत्र 2 है।
एक यहाँ मिलेगा आपको क्या, धमतरी जिला है, धमतरी में क्या है, सिहावा है, धमतरी में क्या है, सिहावा है। और आपका एक मिलेगा क्या, गरियाबंद, गरियाबंद में क्या मिलेगा, बिंद्रा नवागढ़, क्या मिलेगा, बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र क्या है, एसटी विधानसभा क्षेत्र है। तो दोस्तों थोड़ी सी तो मेहनत हमें करनी होगी, जब हमें पोस्ट बड़ा चाहिए ना तो हमारी मेहनत भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब आते हैं नीचे बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में 11 है, टोटल सीटें 12 है विधानसभा की, उसमें 11 क्या है, एसटी है। तो चलिए क्या करके देखते हैं। कांकेर में कितना है, 3 है, कांकेर में कितना है, 3 है। कौन कौन से है, तो चलिए देखते हैं। एक का नाम है क्या, एक है आपका भानु प्रतापपुर, एक क्या है, भानु प्रतापपुर। तो दोस्तों मेरे साथ याद करते जाइएगा, भानु प्रतापपुर। एक क्या है, तो कांकेर है। दूसरा क्या मिलेगा आपको यहाँ, कांकेर मिल जाएगा। तीसरा कौन सा मिलेगा, तो तीसरा मिलेगा क्या आपको, अंतागढ़ मिलेगा। ये तीनों क्या है, एसटी विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ, कांकेर जिला का, भानु प्रतापपुर, कांकेर और अंतागढ़। ठीक है, चलिए यहाँ आएंगे, है ना, कोंडा गांव है, कोंडा गांव में 2 आपको क्या मिलेंगे, एसटी विधानसभा क्षेत्र। आप तो सुने होंगे ना केशकाल, केशकाल घूमने में बड़ा मजा आ जाता है, इस क्षेत्र में जाओ तो बड़ा मजा आता है। आप भी एक बार अगर नहीं गए हैं तो जरूर, है ना, इस क्षेत्र में जाकर, है ना, बहुत ही सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अब तो बारिश आने वाला है, बारिश के बाद बिल्कुल जाइएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, केशकाल। अगला कौन सा है, कोंडा गांव, अगला कौन सा है, कोंडा गांव। ठीक है, तो अगला ये 2 कहाँ मिल गए, कोंडा गांव में मिल गए। एक आपको ये कौन सा जिला है, नारायणपुर है, तो नारायणपुर जिला में नारायणपुर ही क्या है, एक एसटी विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं बस्तर। बस्तर में आपको क्या मिलेगा, एक तो बस्तर है ना, एसटी विधानसभा क्षेत्र बस्तर है। एक है आपका क्या, चित्रकूट, एक है क्या आपका चित्रकूट, तो ये भी क्या है, एसटी विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा जिला है, दंतेवाड़ा है, तो दंतेवाड़ा जिला में दंतेवाड़ा क्या है, एसटी विधानसभा क्षेत्र है। दंतेवाड़ा क्या है, एसटी विधानसभा क्षेत्र। ये कौन सा जिला है, बीजापुर जिला है, और बीजापुर जिला अपने आप में क्या है, एसटी विधानसभा क्षेत्र है। ये कौन सा जिला है, सुकमा है, सुकमा का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है, कोंटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोंटा। ठीक है, कौन सा है, कोंटा क्षेत्र है, और ये कोंटा भी क्या है, एसटी विधानसभा क्षेत्र। चलिए देखते हैं, गिनते हैं 11 हुए कि नहीं। 1 कोंटा, दंतेवाड़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कैसे ज़्यादा हो गए भाई, फिर से देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। गिनती थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब यही, इसी से एक क्वेश्चन आया था, इसी से एक प्रश्न बना था जो बहुत कम लोग जानते थे, जो उस क्षेत्र के रहने वाले शायद वही जानते रहे होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या था, प्रश्न था आपका, है ना, बस्तर में, है ना, बस्तर संभाग की बात हो रही है ना, ये क्या हो रही है, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में एकमात्र जनरल विधानसभा सीट कौन सा है, जनरल विधानसभा सीट। तो ये प्रश्न बना था, बस्तर संभाग में एकमात्र जनरल विधानसभा सीट कौन सा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बस्तर में क्या है, एक जगह है जिसका नाम आप जानते हैं, और वो कौन सा है, जगदलपुर। कौन सा है, जगदलपुर है, और यही क्या है आपका जनरल विधानसभा क्षेत्र। यही एग्जाम में पूछा था, तो मेरे ख्याल से अब, है ना, क्वेश्चन का आंसर आप एक सब, है ना, बखूबी से आप बिल्कुल आंसर कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे को क्षेत्र को मर्ज कर देंगे, पूछेंगे निम्न में से कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है या फिर एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला मैं बताने वाला हूं क्या आपको, अगला मैं बताने वाला हूं एससी का। एससी का कितना है, 10 है। एससी का कितना है, 10 मिलेगा आपको। कौन कौन सा 10 है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एससी का कितना है, 10 है। ठीक है, मिटा दे रहा हूं मैं एससी के लिए। एससी विधानसभा सीट कितना है, 10 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एससी कहाँ है, बीच वाले क्षेत्र में है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। एससी कहाँ है, बीच वाले क्षेत्र में है। ऊपर और नीचे में आपको एक भी एससी विधानसभा सीट नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, बीच वाले क्षेत्र में मिलेगा। मतलब बीच वाला क्षेत्र मतलब 3 ही संभाग याद रखने हैं, 3 ही संभाग क्या करने हैं, याद रखने। कौन कौन से 3 संभाग, तो एक बिलासपुर संभाग, एक बिलासपुर संभाग, यहाँ में एससी, है ना, एससी विधानसभा सीट कितना है, तो यहाँ एससी विधानसभा सीट है आपका 4।
रायपुर संभाग में एससी विधानसभा सीट कितना है, तो रायपुर संभाग में एससी विधानसभा सीट 3 है। जो रायपुर में होता है वो कहाँ होता है, दुर्ग में होता है, तो दुर्ग में भी एससी विधानसभा सीट कितना होगा, तो यहां भी हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, चलिए बिलासपुर में कौन सा है, तो ये है आपका सारंगगढ़। बिलासपुर में कौन सा है, सारंगगढ़ है। बिलासपुर में दोस्तों कौन सा है, सारंगगढ़ है। जांजगीर चांपा में आएंगे तो कौन सा है, पामगढ़ है। जांजगीर चांपा में कौन सा है, पामगढ़ है। बिलासपुर में आएंगे तो कौन सा है, मस्तूरी है। बिलासपुर में आएंगे तो है ना एससी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, मस्तूरी है। और मुंगेली जिला में आएंगे तो स्वयं मुंगेली क्या है, एससी विधानसभा क्षेत्र है। तो ये 4 कहां से हो गए, बिलासपुर से। कौन कौन सा, सारंगगढ़, पामगढ़, मस्तूरी और मुंगेली। ठीक है, दुर्ग संभाग को देखते हैं। अब किसको देखेंगे, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कितने हैं, 3 है। 3 जिलों के देखना है। एक बेमेतरा जिला, तो बेमेतरा में जिला में क्या है, नवागढ़ है। बेमेतरा जिला में क्या है, नवागढ़ एससी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ दुर्ग में क्या है, अहिवारा है। दुर्ग जिला में क्या है, अहिवारा एससी विधानसभा क्षेत्र है। और जब राजनांदगांव जिला आएंगे ना दोस्तों, तो वो क्या है, डोंगरगढ़। वो क्या है, डोंगरगढ़ विधानसभा। ये 3 हो गए दुर्ग संभाग में एससी विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, चलिए रायपुर में देखते हैं। रायपुर में कौन सा है, 3 है। एक यहाँ बलौदा बाजार है, और बलौदा बाजार में क्या है, बिलाईगढ़। बलौदा बाजार में क्या है, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। एक रायपुर में क्या मिलेगा आपको, आरंग मिलेगा। रायपुर में क्या मिलेगा, आरंग मिलेगा। और एक मिलेगा आपको महासमुंद में क्या, सरायपाली। महासमुंद में क्या मिलेगा, सरायपाली। तो ये दोस्तों देखिए चंद मिनटों में ही हम 10 एससी विधानसभा सीट को हमने देख लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलिए एक बार बता देता हूँ, सारंगगढ़, पामगढ़, मस्तूरी, मुंगेली, ये 4 हो गए कहाँ, बिलासपुर संभाग में। 3 कहाँ है, दुर्ग में नवागढ़, अहिवारा, डोंगरगढ़। डोंगरगढ़, नवागढ़, अहिवारा, ऐसे याद रख लीजिए, है ना। रायपुर में कौन सा है, बिलाईगढ़, आरंग और सरायपाली। रायपुर में कौन सा है ना, रायपुर में बिलाईगढ़, आरंग और सरायपाली। चलिए, तो यहाँ से अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपसे बने ना, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप बिल्कुल इन चीज़ों को समझ गए होंगे और बखूबी यहाँ से हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं अगर बात करता हूँ, तो जो हमारा विधानसभा है ना, उस विधानसभा में एक चीज़ आपको और समझनी है। क्या समझना है, कि हमारे विधानसभा में कितने महिला विधायक हैं। तो यहाँ से भी बिल्कुल प्रश्न बन सकते हैं, कितने महिला विधायक हैं। तो आपको याद रखना होगा, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा, हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कितने महिला विधायक हैं। तो कितने महिला विधायक हैं, 14। कितने महिला विधायक हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग 14 महिला विधायक हैं। अब कौन कौन है, कौन कौन है, चलिए उनके नाम भी देख लेते हैं। कौन कौन है, उनके नाम भी देख लेते हैं। तो देखिए बहुत कम समय में हम हर चीज़ करते हैं, तो आगे भी करते जाएंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं। हमने अगर ठान लिया है ना करने का, तो बिल्कुल करके ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये है हमारा क्या, छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, चलिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़। अभी पूरा 28 जिले में पढ़ना है ना, बाकी जो जिले हैं ना वो अभी क्या प्रस्तावित है ना। उनकी घोषणा तो हो चुकी है पर स्थापित नहीं हुआ। जिस दिन से स्थापित होगा ना, तो अब बाकी जिलों के बारे में पढ़ना है। पर अभी अस्तित्व में कितने 28 जिले हैं, उसी 28 जिले में हमें हर एक चीज़ें पढ़ना है। तो 14 महिला विधायक कहाँ हैं, मैंने क्या बताया, हर चीज़ को कैसे पढ़ना है, संभाग वाइज पढ़ना है। संभाग वाइज पढ़िए तो याद रखना है, इस संभाग में ये कौन सा, सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कितने महिला विधायक हैं, 1 महिला विधायक है। ये कौन सा संभाग है, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कितने महिला विधायक हैं, 4 है। ये कौन सा संभाग है, रायपुर संभाग है। ये कौन सा संभाग है, रायपुर संभाग है। यहाँ भी कितने महिला विधायक हैं, 4 हैं। पड़ोसी कौन है, पड़ोसी संभाग कौन है, दुर्ग है। दुर्ग में कितने महिला विधायक हैं, 4 महिला विधायक है। और नीचे में आएंगे आप बस्तर, तो बस्तर में भी क्या है, 1 है। बस्तर में क्या है, 1 है। तो याद हो गया होगा आई थिंक, बस्तर संभाग में कितने हैं, 1 है। ऊपर सरगुजा संभाग और नीचे बस्तर संभाग। ऊपर सरगुजा संभाग, नीचे है बस्तर संभाग, कितने हैं, 1-1 हैं। बीच के जो तीनों संभाग है उसमें कितना है, 4-4 महिला विधायक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है क्या, कोरिया। कोरिया में कौन है, ये है आपका कोरिया।
ठीक है। कोरिया में कौन है? तो रेणुका सिंह जी। कौन है? सॉरी, अंबिका सिंह जी। कौन है? अंबिका सिंह। अंबिकापुर है ना, तो अंबिकापुर इसी संभाग में है, तो अंबिका सिंह जी हैं, ये महिला विधायक है एक आपके। ठीक है, तो ये एक तो हो गया सरगुजा संभाग का। 4 बिलासपुर में मिलेंगे, एक कहाँ से मिलेंगे? सारंगगढ़ से मिलेंगे, एक पामगढ़ से मिलेंगे, एक है ना आपके तखतपुर से मिलेंगे, और एक मिलेंगे आपके कोटा से मिलेंगे, कोटा से। चलिए, कोटा से कौन है? तो रेणु जोगी जी है। रेणु जोगी जी कहाँ से है? कोटा विधानसभा क्षेत्र से है, याद रख लीजिएगा, कोटा। ठीक है, तखतपुर है, तखतपुर से कौन है? तो तखतपुर से रश्मि सिंह जी, रश्मि सिंह। ठीक है, रश्मि सिंह जी ये कहाँ से है? तखतपुर से है, लिख लीजिएगा यहाँ लोग, तखतपुर। तो देखिए दोस्तों, सब चीजें हो जाती है, करने से तो सब चीजें होती है। ठीक है, ये है आपका क्या? पामगढ़। ये है आपका क्या? पामगढ़। और पामगढ़ से कौन है? तो पामगढ़ से आपका इंदु बंजारे जी। पामगढ़ से कौन है? इंदु बंजारे जी हैं। ठीक है, ये है सारंगगढ़। सारंगगढ़ से कौन है? श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी, श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी है। तो ये 4 नाम याद रखने, कहाँ से? बिलासपुर से। कौन कौन से? रेणु जोगी जी, रश्मि सिंह, है ना, इंदु बंजारे और उत्तरी जांगड़े। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं बिलासपुर संभाग से। चलिए, 4 नाम कहाँ याद रखने हैं? दुर्ग संभाग से। तो ये कवर्धा है, कवर्धा में एक क्षेत्र है, कौन सा? पंडरिया। कौन सा क्षेत्र है? पंडरिया। और पंडरिया के महिला विधायक कौन है भाई? ममता चंद्राकर जी। कौन है? ममता चंद्राकर जी, ये महिला विधायक हैं, है ना, कहाँ से? पंडरिया से। ठीक है, पंडरिया से है। ठीक है, ये कौन सा जिला है? यह है आपका कौन सा? राजनांदगांव। राजनांदगांव में खुज्जी मिलेगा, और खुज्जी में कौन है? छन्नी साहू जी। कौन है? छन्नी साहू जी। ये कहाँ है? खुज्जी विधानसभा में है, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। ये कौन सा है आपका? बालोद है, सॉरी, ये कौन सा है? बालोद है। बालोद में कौन है? संजारी बालोद। संजारी बालोद में कौन है? संगीता सिन्हा जी है। कौन है? संगीता सिन्हा जी है, संगीता सिन्हा जी। कहाँ है? तो संजारी बालोद, बालोद में है। ठीक है, यही क्या है? डोंडी लोहारा है। यही क्या है? डोंडी लोहारा है। और डोंडी लोहारा में कौन है? अनिला भेड़िया जी है। डोंडी लोहारा में कौन है? अनिला भेड़िया जी है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके क्या हो गए? 4 नाम हो गए। ये आपके क्या हो गए? 4 नाम हो गए। कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में। एक बार और बता देता हूँ, ममता चंद्राकर कहाँ से? पंडरिया से। छन्नी साहू कहाँ से? राजनांदगांव के खुज्जी से। संगीता सिन्हा जी कहाँ से है? बालोद से ही है। और अनिला भेड़िया जी कहाँ है? बालोद जिला में एक जगह है, कौन सा? डोंडी लोहारा। ये विधानसभा से है ये लोग। ठीक है, चलिए रायपुर संभाग में आते हैं। तो रायपुर संभाग में देखिए, ये बलौदा बाजार जिला है। बलौदा बाजार में क्या है? कसडोल क्षेत्र है। उस कसडोल क्षेत्र में कौन है ना, उस कसडोल क्षेत्र में एक साहू जी है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, चलिए बताते हैं उनको। शकुंतला साहू जी है। कौन है? शकुंतला साहू जी। शकुंतला साहू जी है। तो ये कहाँ से है? कसडोल क्षेत्र से। कसडोल याद रखिएगा, कहाँ है? बलौदा बाजार में है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं क्या? रायपुर है। रायपुर में धरसीवा। धरसीवा में कौन है? अनीता शर्मा जी। अनीता शर्मा जी कहाँ है? ये अनीता शर्मा जी, ये कहाँ से हैं? तो कसडोल में है, सॉरी, धरसीवा से है। धरसीवा कहाँ आता है? रायपुर में। धरसीवा कहाँ आता है? रायपुर में। धमतरी में 2 मिलेंगे, एक तो धमतरी और दूसरा क्या है? सिहावा। तो धमतरी में कौन है? रंजना साहू जी है। धमतरी में कौन है? रंजना साहू जी है, ये धमतरी में है। ठीक है, धमतरी विधानसभा क्षेत्र में रंजना साहू जी। आपका सिहावा है। सिहावा में कौन है? तो सिहावा में है लक्ष्मी ध्रुव जी। सिहावा में कौन है? लक्ष्मी ध्रुव जी हैं। ठीक है, ये कौन सा है? सिहावा क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों, सब चीज़ें आसान है, कोशिश करने से तो सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, नीचे आएंगे दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में क्या है? एक है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में एक मिलेगा, और दंतेवाड़ा में कौन है? देवती कर्मा जी हैं। देवती कर्मा जी हैं। तो ये दंतेवाड़ा में आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपके है ना 14 आपके महिला विधायक के नाम आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते। चलिए देखिए गिनकर, अंबिकापुर में एक कौन है? सॉरी, कोरिया में कौन है? अंबिका सिंह जी। कोंटा में कौन है? रेणु जोगी जी, है ना, 2 हो गए। तीसरा रश्मि सिंह जी कहाँ है? तखतपुर में। चौथा पामगढ़ में कौन है? इंदु बंजारे जी। सारंगगढ़ में 5वां कौन है? उत्तरी जांगड़े जी है। ठीक है, ममता चंद्राकर कहाँ है? ये 6वां हो गया। 7वां खुज्जी में छन्नी साहू, है ना। 8वां आपका बालोद में कौन है? संगीता सिन्हा। 9वां कौन है? आपका अनिला भेड़िया जी। कहाँ है? ये आपका डोंडी लोहारा में।
शकुंतला साहू जी कसडोल में है, ठीक है। अनीता शर्मा जी कहाँ है? अनीता शर्मा जी धरसीवा में है। 12वें नंबर में रजना साहू धमतरी से है, और सिहावा से 13वें नंबर में कौन है? लक्ष्मी दुरु जी, और 14वें नंबर में कौन है? दंतेवाड़ा में देवती कर्मा जी। तो ये 14 आपके महिला विधायक के नाम आसानी से याद हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो अगर आपने ठान लिया है, आपने अगर जिद पाल लिया है कि मुझे तो करना है, तो वो होकर ही रहेगा। और उम्मीद करता हूं पूरे विधायक के नाम आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने पूरे हमारे जो मिनिस्टर है ना, कितने मिनिस्टर होते हैं और कहां कहां से है, वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं। उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको मैं, है ना। देखिए दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना होगा, एंड में ही आपको हर चीजें समझ में आएंगी, एंड में ही आपको हर चीजें समझ पाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हर चीजों को देखेंगे, और उम्मीद करता हूं दोस्तों, है ना, आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। और पसंद आया तो दोस्तों मैं एक ही चीज उम्मीद करता हूं, है ना, केवल क्या करना है, एक छोटा सा सहयोग करना है, क्योंकि सहयोग से ही, है ना, सहयोग से ही क्या होता है, हमारा आत्मा शुद्ध होता है। तो शुद्ध रहना दोस्तों, है ना, शुद्ध रहना है। तो लाइक कमेंट शेयर और, है ना, सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियो बिल्कुल और भी लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, ठीक है।